आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $2.15 इजाफा। कीमत $90.43 पर फी बैरल पहुंच गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में $2.15 फी बैरल इजाफा। कीमत $87.16 फी बैरल हो गई। मौशी माहरीन ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे की वजह रूस यूक्रेन तनाज़ा करार दे दिया। बहीरा जनूबी चीन में अमरीकी F-35C तैयारे की तलाश। चीन भी तैयारे का मलबा निकालने के लिए मुतहरिक हो गया। जदीद तरीन अमरीकी लड़ाका तैयारा बहरी बेड़े से उड़ान भरते हुए तबाह हुआ। अमेरिका की कोशिश है कि तैयारे में खुफिया आलात चीन के हाथ ना लगे। भारत की हठधर्मी के बायस अदाकार गिप्पी गरेवाल का दौरे पाकिस्तान मंसूख। भारतीय हुकूमत ने गिप्पी गरेवाल को पाकिस्तान आने की इजाजत ना दी। गिप्पी गरेवाल ने वाक़े के रास्ते करतारपुर पहुंचना था। तंग नजर भारतीय हुकूमत का मजहबी रवादारी पर भी वार। PIA की जयपुर के लिए शेड्यूल परवाज को इजाजत देने से इनकार। PIA का ऑस्ट्रेलिया, मालदीव और हांगकांग के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने का फैसला। CEO PIA अरशद मलिक का कहना है कि पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजों की मंसूबा बंदी पर काम तेज कर दिया। बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के लिए बराह रास्त परवाजों की बहाली के लिए बातचीत जारी। सिंध हुकूमत का तरमीमी बल्दियाती कानून पर अमल दरामद मौखर करने का फैसला। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद तक तरमीमी कानून पर अमल दरामद मौखर किया जाएगा। समरी काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल। हतमी फैसला सिंध काबीना के 2 फरवरी को होने वाले इजलास में किया जाएगा। जराये के मुताबिक अस्पताल, स्कूल और कॉलेजेस भी बल्दियाती इदारों के पास रखे जाएंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए तैयार। जमात इस्लामी ने तहरीरी मुआहदा होने पर 28 रोज के बाद धरना खत्म कर दिया। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार कहते हैं, इतनी आसानी से जमात कैसे इनके झांसे में आ गई। हाफिज नईम आज से मामू कहलाए जाएंगे। मजीद कहा, आज 3 तलवार पर MQM की खवातीन एहतजाज करेंगी। ऑपोजिशन सेनेट में अपने नंबर पूरे करने में नाकाम। स्टेट बैंक तरमीमी बिल चेयरमैन सेनेट के वोट से मंजूर। बिल के हक में 43 और मुखालिफत में 42 वोट आए। फैसला कुन वोट चेयरमैन सेनेट ने डाला। ऑपोजिशन का चेयरमैन डेस्क के गिर्द घेराव, शेम शेम के नारे, बिल की कापियां फाड़कर हवा में उड़ाते रहे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब गिलानी साहब का और दीगर उनके साथियों का, जिन्होंने हमारे लिए आसानियां पैदा करने के लिए माहौल पैदा किया। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। मैं यही कह सकता हूँ, ऑपोजिशन के दावों पर यही कह सकता हूँ कि हाथी के दांत दिखाने की ओर, चबाने की ओर। शुक्रिया सैयद यूसुफ रजा गिलानी, आपने अपना हक अदा कर दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रजा गिलानी की गैर हाजिरी पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मानी खेज तबसरा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सरकारी वोटों से अपोजिशन लीडर मुंतखब हों तो नताइज अच्छे निकलते हैं। अहम बिल पर अपोजिशन ने जो शुक्रिया का मौका दिया, उस पर असलियत सामने आ गई। अपोजिशन में कोई दम खम बाकी नहीं रहा। अब ये देखें कि ऑर्डर ऑफ द डे जो था वो रात को 1 बजे मेरे घर पहुंचा। तो 1 बजे रात को मुझे इत्तला मिली कि आपका ऑर्डर ऑफ द डे पे ये बिल आया है। अब मुझे ये बताएं, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल टू रीच इस्लामाबाद इन 5 आवर्स? कोई हो सकता है? तो मकसद ये होता है कि अगर ये इसको छुपाने की क्या जरूरत थी। सेनेट इजलास का एजेंडा रात 1 बजे बताया गया। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, इस वक्त मुल्तान से इस्लामाबाद कैसे पहुंचता। ऐवान को गैर पार्लिमानी अंदाज में चलाया गया। मेरे अलावा भी अपोजिशन के कुछ लोग गैर हाजिर थे।
हुकूमत ने अपने नाराज अरकान पर दबाव डालकर वोट लिया। शाह महमूद कुरैशी बड़े आदमी हैं, उन्हें क्या जवाब दूं? इनके कदम लड़खड़ा रहे हैं, इनके अपने मेंबर्स कह रहे हैं कि ये गलत काम किया जा रहा है। जॉइंट अपोजिशन बिल्कुल हामी नहीं है इस बिल की। तो जब आएंगी हमारी हुकूमतें, जिसकी भी आएगी, वो पहला काम उन्होंने इस बिल को मुस्तरद करना है। ओपोजिशन का स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर गिनती गलत करने का इल्जाम। सेनेटर शीरी रहमान कहती हैं बिल की मंजूरी के लिए इत्तेहादियों ने हुकूमत का साथ नहीं दिया। जब भी हमारी हुकूमत आएगी इस बिल को खत्म कर देंगे। लीगी सेनेटर आजम नजीर ताड़र बोले हुकूमत को 2 बार शिकस्त हुई। कास्टिंग वोट चेयरमैन सेनेट ने दिया। कोरोना में मुब्तला सेनेटर्स को ऐवान में लाकर सबकी सेहत दांव पर लगाई गई। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। ये नया शहर बन रहा है। हमें जिस तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें जरूरत है और शहरों की। रावी अर्बन हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, नया शहर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की सूबाई अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की जल्द बल्दियाती इलेक्शन के लिए कानून साजी मुकम्मल करने की हिदायत। फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पंजाब में 400 अरब की हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कर रहे हैं। हुकूमत मुदाखलत से नैब की साख खत्म हो जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने प्रोग्राम मुकाबिल में कहा कि बड़ों लोगों के केसेस को पहले किनारे लगाना चाहिए। तारीखों पर तारीखें डलती रहती हैं। शहबाज शरीफ के केस की मिसाल सबके सामने है। मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए निकलते हैं, लेकिन सजाएं किसी को नहीं होती। 75 साल के बाद 2 बिछड़े भाइयों के मिलन की राह हमवार। हिजरत के दौरान सीका खान अपने खानदान से बिछड़ गए थे। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय शहरी सीका खान को वीजा जारी कर दिया। अब वो फैसलाबाद में रिहाइश पजेर अपने भाई सदीक से मिलने पाकिस्तान आ सकेंगे। दोनों भाइयों की मुलाकात 74 साल बाद करतारपुर राहदारी में हुई थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। 277 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही। पाकिस्तानी टीम 35.1 ओवर्स में 157 रन बनाकर ढेर हो गई। फसीह ने 28 और इरफान खान ने 27 रन स्कोर किए। पीएसएल का दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा को हरा दिया। शुएब मलिक ने जारहाना अंदाज अपनाया और टीम को फतह दिलाई। हुसैन तल्लत ने 52 रन की इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 191 रन का दिफा करने में नाकाम। सऊदी अरब में फिल्मी सितारों का मेला सज गया। जॉय अवार्ड्स 2022 की रंगारंग तकरीब। मिडल ईस्ट के गुलकारों और फनकारों के अलावा बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी शरीक हुए। फनकारों को सऊदी इंटरटेनमेंट के चेयरमैन तुर्क अल शेख ने अवार्ड दिए। सलमान खान को सऊदी अरब में साल की बेहतरीन शख्सियत का अवार्ड दिया गया। बरतानवी मुहिम जो अमेज़न के खतरनाक जंगलों की सैर पर निकल गया। हॉलीवुड एडवेंचर मूवी द लास्ट सिटी का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 मार्च को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।